नमस्कार मित्रों। आज हम एक बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। एलएफटी रिपोर्ट अक्सर लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, खासकर हमारे जो ग्रामीण अंचल के भाई हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कई बार समझने में समस्या होती है। तो हमने इसको आज सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास किया है। आप बने रहें और देखें इस वीडियो को कैसे। देखिए, एलएफटी की रिपोर्ट समझने के लिए हम उस रिपोर्ट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला था बिलिरुबिन। देखिए, आप यहाँ देखेंगे बिलिरुबिन में ये देखिए टोटल बिलिरुबिन है। इसमें दो कंपोनेंट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो हम सारे प्री हिपैटिक सिम्टम्स की बात करेंगे। लीवर के पहले दिक्कत हो रही है, कोई वायरस इन्फेक्शन है, कोई और इन्फेक्शन है, कोई इस प्रकार का हेपेटाइटिस बी या सी हो गया, या कोई और समस्या जो लीवर के पहले हो रही है, प्री हेपेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे हम डायरेक्ट बाइल से जज करेंगे। इनडायरेक्ट बाइल के केस में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, कोई हेपेटिक समस्या है, तो उसमें इनडायरेक्ट कंपोनेंट उसका बढ़ जाता है। देखिए, इनका जो रेफरेंस रेंज है वो 0.1 से 0.4 के बीच में है और इनडायरेक्ट का 0.2 से 0.8 के बीच में। फिर बात करते हैं हम SGPT और SGOT की। देखिए, ALT ये प्रमुख है। प्रमुख क्यों है? ये स्पेसिफिक है। एलेनाइन ट्रांसफरेज ये स्पेसिफिक है लीवर के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जज होता है और ये स्पेसिफिक लीवर डैमेज के केस में ही ये बढ़ता है। अब बात करते हैं AST या एस्पार्टेट ट्रांसफरेज की। तो ये स्पेसिफिक टू लीवर नहीं है। ये हार्ट डैमेज होने बढ़ेगा, किडनी डैमेज होने बढ़ेगा, मसल्स के डैमेज में बढ़ेगा, इंटेस्टिनल डैमेज होने में बढ़ेगा। तो ये स्पेसिफिक नहीं है और ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से रेगुलेट होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें लैक्टेट डिहाइड्रोनेज की। देखिए, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि लैक्टेट डिहाइड्रोनेज भी स्पेसिफिक टू लीवर नहीं है। तमाम कोशिकाओं में लैक्टेट डिहाइड्रोनेज होता है जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब कोशिकाओं में अनावश्यक स्ट्रेस ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस या किन्हीं और कारणों से बढ़ेगा तो उनका सेल ब्रेकडाउन जल्दी होगा और लैक्टेटेज डिहाइड्रोनेज का अमाउंट बढ़ जाएगा। फिर हम बात करेंगे सीरम ग्लोबुलिन की और एल्बुमिन की। देखिए, एल्बुमिन जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP मेंटेन करता है। BCOP से बॉडी में कितना प्रेशर कहाँ पे होना चाहिए, टिश्यू प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर, वो मेंटेन होता है। ग्लोबुलिन हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करता है। फिर देखिए, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो जो होता है 1 से 2.5 के बीच में होता है। अगर लेस देन 1 है तो इन्फेक्शन वायरल है, मोर देन 2.5 है तो इन्फेक्शन कोई बैक्टीरियल है, फिर कोई इंजरी है। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्लॉटिंग फैक्टर कि जितने भी कैस्केडिंग फैक्टर सारे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं बॉडी के अंदर, क्लॉट ब्लड का सही होगा कि नहीं, वो तमाम चीज़ें जज करेंगे। देखिए, हमारे प्रैक्टिस के हिसाब से जो हमारे भाई गांव प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट कंपोनेंट है, इनडायरेक्ट कंपोनेंट, SGPT SGOT। अगर ALT या SGPT बढ़ा है तो लीवर डैमेज हो रहा है, या SGOT बढ़ा तो कोई और कंपोनेंट डैमेज हो रहा है। फिर उसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जैसे हमने कहा लैक्टेट डिहाइड्रोनेज, अगर ये दिक्कत में आ रहा है तो ज़रूर दिक्कत है वो लीवर के अलावा किसी और भी से हो सकती है, क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोनेज या एल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो किसी स्पेसिफिक कोशिका लीवर के लिए नहीं है। फिर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन मैंने बताया आपको कि BCOP मेंटेन करता है, ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनोग्लोबिन या इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये एक छोटा सा समरी आपका हम समझ पाते हैं कि LFT को लेके। इसमें मेन बिलिरुबिन, SGOPT SGOT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज या LDH और एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन।